ओम शांति। 10 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य। आज शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, तुम्हें ईश्वर का बच्चा बनने से तुमको सतयुग का वर्थ राइट अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। इसमें बच्चों कोई मेहनत नहीं है, तुम्हें सिर्फ बाप को बुद्धि से याद करना है, कोई आवाज़ नहीं करनी है। मम्मा बाबा कहकर अगर भूल गए तो फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बन सकोगे। बाबा ने कहा, श्रीमत पर चल, पूरा लायक तुम्हें बच्चों बनना है। इस समय सारी दुनिया जड़जड़ी भूत है, सभी आत्माएं बच्चों कब दाखिल हो चुकी हैं, इसलिए बाप आए हैं पावन बनाकर सभी को सुखी बनाएंगे। जो आत्माएं कामचिता पर बैठ काली बन गई थी, उन्हें बाप ज्ञान चिता पर बैठाकर फिर से गोरा बना रहे हैं। दुनिया सृष्टि को नया बनने में टाइम तो बच्चों लगता है। अगर तुम याद में रहोगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो हो सकता है पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार हो जाए। ये बच्चों तुम्हें ढिंढोरा पिटवाना है, तुम्हारा फर्ज है कि बाप आया हुआ है, भगवान आया है। सिर्फ लिटरेचर तुम्हें बच्चों अच्छी रीत समझकर फिर औरों को भी समझाना है। बच्चों देखो, बाप तुम्हें कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, पाँव में जो गिरे हुए थे पहले मनुष्य, उनको प्यार देकर सिर पर रखते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा देखो, पहले सब लोग पैर पड़ते थे, कहते थे कृपा कर दो भगवान। आज वही भगवान बाप बना है, तो अपने बच्चों को सिर पे बिठा रहे। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं ना, अपने ही देखो, तुम्हें भी बाप ने कभी सिर पे बैठाला होगा, खेल खेल में बच्चों को खिलाते हुए सिर पे बैठा लेते हैं। इसी तरीके से आज शिव बाबा भी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हें तो मैं अपने सिर पे बैठाता हूँ। एक बाप ही की श्रीमत पर चलना चाहिए। मन मत पर चला तो यह गिर गया, श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बच्चों मनुष्य अर्थात देवता बन जाओगे। बाबा ने कहा, अब तुम्हें श्रीमत पर चलना है और चलकर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें बाप के सिवाय दुनिया नज़र नहीं आती है। और ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा अगला जन्म बच्चों नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। जब दुनिया की बातों में हमें चलना नहीं है तो दुनिया हमारे लिए कैसी हो जाती है, नहीं रहती है। देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन दुनिया से हमें मतलब बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि दुनिया इतनी खलास हुई पड़ी है, इतनी ही अज्ञान अंधेरे में चल रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बच्चों, शिव बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बच्चों, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को तुम सिद्ध कर सकते हो। शिव बाबा ने उत्तर में बताया, बच्चों, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म आई है। जैसे श्राद्ध, किसी ब्राह्मण को आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं कि उनकी आस पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। ये भी ड्रामा में बच्चों नोंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही बच्चों परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। बहुत मनुष्य कहते हैं, कैसे भगवान आएगा, कहीं भगवान आते हैं? तो बाबा ने कहा, जिस तरीके से तुम श्राद्ध करते हो अपने पूर्वजों की और पूर्वजों को बुलाते हो, उनका आदर सत्कार करते हो, उसी तरीके से मैं भी अपने समय पर अपने बच्चों के पास आता हूँ। जैसे आत्मा आती है, तैसे परमपिता परमात्मा भी उसी शरीर में प्रवेश करते हैं और इस समय आकर के हमको दुख से सुखी बनाते हैं। फिर बच्चों ने गीत गाया। क्या गीत गाया? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ये भी गायन बच्चों इस समय का है, कलयुग के अंत का है, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। अब इस समय शरीर तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में बच्चों मनुष्य मरते हैं, तो इस ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। कहते हैं हमको तो अपने मतलब से मतलब है, दुनिया वालों से क्या लेना है, परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इस
इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है बच्चों। तो बाबा ने कहा फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही बच्चों जानते हो, तुम ही बच्चे जानते हो, क्योंकि तुमने ईश्वर की गोद ली है, तुम ईश्वर का यानी भगवान का बच्चा हो। तुमको सतयुग का वर्थ राइट मिलता है, तुमको सतयुग का सुख तुम्हारे हिस्से में आया है। शिव बाबा ने कहा स्वर्ग की बादशाही बच्चों मिलती है, तुम लोगों को स्वर्ग की बादशाही मिलती है यानी सुख मिलते हैं, बैकुंठ मिलता है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको याद करना है। फिर पिछाड़ी में कहते हैं तुम राम राम कहो। जब कोई भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सब क्या कहते हैं, राम राम कहो, सत्य बोलो, मुक्ति को पाओ। अरे जब मर गया, जब आत्मा निकल गई शरीर से तो शरीर बोलेगा, फिर बताओ कैसे वो राम राम कहेगा। तो ये समझानी तो जीते जी की है, जब जी रहे हो तभी उससे समझो कि हाँ हमें परमपिता परमात्मा हमें मिला है और हम उससे उसके बच्चे बने हैं, तो वो हमें अच्छी चीज बात सिखला रहा, अच्छा ज्ञान सिखला रहा है। तो सीखने की तो पहले होती है, मरने के बाद कोई सीखता है? बाद में कहते राम राम कहो। शिव बाबा ने कहा राम नाम तो सत है, अर्थात परमपिता परमात्मा को जो संत है, बाबा ने कहा अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत है उसका ही नाम लेना चाहिए। है माला भी राम राम कह करके सिमरते हैं। ये राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं संत महात्मा जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चों कुछ भी याद करो, बस बाबा को याद करो, कोई आवाज़ ना आनी चाहिए, सिर्फ बुद्धि से याद करना है कि तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की मैंने गोद ली है, आने से फिर यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके हैं, आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है जबकि कब्र दाखिल हो जाते हैं तो सबको पावन बनाने वाला एक वही शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा। बाबा ने कहा यह तुम बच्चे समझते हो बरोबर, इस समय सारी दुनिया जर्जरी भूत है। बनेन ट्री का मिसाल देते हैं, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है। अब कलयुग का फाउंडेशन सड़ रहा है, बाकी टालियाँ सारी खड़ी हैं। ये भी झाड़ है, देवी देवता का धर्म जो फाउंडेशन है उनकी जड़ एकदम कट गई है। अब देखो देवी देवताओं को पूजा करते रहते हैं, निर्जला रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं और कहते हैं मनसा पूरी हो जाए, फिर भी नहीं पूरी होती है। फिर क्रोध में आकर के कहेंगे ऐसा व्रत रथ हम नहीं रहेंगे, ऐसा पूजा पाठ नहीं करेंगे, मनसा पूरी ही नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि बीज तो फिर स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना करता हूँ देवी देवता की, और ब्रह्मा द्वारा बाबा ने कहा मैं स्थापना करता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। तो यही ज्ञान सुना करके बच्चों को अपने देवी देवता के घराने में उनका जन्म होता है। फिर उनकी फिर राजधानी स्थापन होगी। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। जब सतयुग में नई दुनिया के लिए खाद पर सारी हो। ये भी कहते हैं लाडले सिखी लगे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, इसलिए तुम्हें बच्चों बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे। बाप ने कहा शिव बाबा ने कि मेरे सिखे लगे बच्चे ऐसे कोई साधु संन्यासी कह ना सके। तुम जानते हो बच्चों बरोबर हम शिव बाबा के सिखे लगे बच्चे हैं और 5000 वर्ष के बाद फिर आकर हम अपने भगवान शिव बाबा से मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक हैं। अब बच्चों तुम्हें शो करना है कि भगवान आया हुआ है और सभी लोग ज्ञान को सुनो, सभी लोग अच्छे से अपना। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें लायक बनना है, अपने शिव बाबा पर भगवान की श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने पूछा बताओ कितने नंबर आए? सूर्यवंशी बनोगे बच्चों, 21 जन्म तक तुम सुखी बनोगे। एक जन्म संभाल लो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, यह जन्म बहुत ही कीमती है, ऐसे कोई साधु सन्यासी नहीं कहेंगे। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरे सिखे लगे बच्चों तुम अपने घर गृहस्थ में रह कर के ये ज्ञान को उठाओ। घर गृहस्थ को संभालते हुए एक परमपिता भगवान की संतान बने हो और भगवान को घर
चलाने का अधिकार है। उनसे कह दो घर चलाओ और तुम बेफिक्र बादशाह हो जाओ और सफलता मूर्त बनो, हर कर्म में सफलता प्राप्त हो। भगवान नमस्ते करते बच्चों को पहले। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, याद प्यार नमस्ते नमस्ते। मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते।